Tensions in the Middle East have been further inflamed by a series of attacks launched by Iran. Iran says its missiles and drones hit southwest Pakistan. तो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इराक के शहर अरबिल में दहशतगर्द ग्रुपों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। तो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी खबर। तो अगर ईरान ये समझता है कि हमारी जमीन इस्तेमाल हुई है ईरान के खिलाफ, तो ईरान को यह भूलना नहीं चाहिए कि ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल की है भारत ने। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की गई है। कार्रवाई में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी हो गई हैं। कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहां पे थे। ईरान ने जो अटैक किया है ये बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि ईरान को ये समझना चाहिए पाकिस्तान कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की फौज कोई छोटी मोटी फौज नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से आप ऑपरेट कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। जो कि जारी बात है, एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज हैं। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है। और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे। वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीज़ के हवाले से बात करने गए थे, और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मज़ीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिल्मा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में कह लें कि लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इजराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें, होती क्या है, वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई हैं, वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रजीम रूलिंग है वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल साइली थे। वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक, आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर कि कहीं ईरान ना आ जाए इसमें हमारे सामने। हालांकि वो और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। जिस तरह आपने कहा है कि वो जैश अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है, एक तो उसको अभी तक एपी ने और रॉयटर्स ने किया है, अमेरिकन मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे। ये और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैशे अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से आप ऑपरेट करती है। ओवरऑल पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को कोई खींचना चाह रहा है इस जंग में,
it's a very important time for Pakistan to think very hard about what's going on. देखें, ये अटैक्स इसलिए हमें सीरियसली लेने पड़ेंगे क्योंकि एक तो ये तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 400 किलोमीटर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हैं. यस, ईरानियन गार्ड्स ने पहले अटैक्स किए हुए हैं, मशीन गनें यूज की हुई हैं, मोटर यूज किए हुए हैं, मगर वो जो लड़ाई होती है वो बॉर्डर और बॉर्डर के इर्द गिर्द होती है. ये बॉर्डर के इर्द गिर्द नहीं था, ये क्वेटा के पास और पंजगूर के पास ये अटैक्स हुए हैं. 400 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीपेस्ट अटैक्स हैं अभी तक तारीख में कि ये ईरान के अटैक्स हुए हैं. अब ये किस वक्त पे हुए हैं, ये भी वक्त बहुत हमें गौर से देखना पड़ेगा. आज ही केयरटेकर कल ही, अब तो आज दिन बदल गया है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ ने अपने जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की दावोस में. ये कल हुई. परसों जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के लिए, जो अफगानिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात की. जब आप ऑलरेडी इतने लेवल पे डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन और बातें कर रहे हैं तो ये जमीन पे क्यों हुआ? हमें पता है कि कशीदगी जो है, दो किस्म की रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान की और ईरान की. एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है, एक अनऑफिशियल रिलेशनशिप है. अनऑफिशियल रिलेशनशिप में पाकिस्तान भी उधर ठाठू करवाता आ रहा है और ईरानियन प्रॉक्सीज भी पाकिस्तान में सालों से एक्टिव हैं. 2011 में कराची में एक सऊदी मिलिट्री ऑफिसर को कत्ल किया गया था. उसमें हर एक को पता है कि उसमें ईरानियन प्रॉक्सीज इन्वॉल्व थे, मगर वो उस वक्त की कहानी है. आज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. आज आर्मी चीफ क्या सोच रहा है? आज जो हमारा मुद्दा है कि फौज क्या सोच रही है. आर्मी चीफ की टोपी 1 मिनट के लिए पहने. आर्मी चीफ ने लाखों अफगानियों को निकाल दिया है पाकिस्तान से. अफगानिस्तान पे तो आर्मी और आर्मी चीफ बहुत टफ है. इंडिया को आर्मी चीफ ने इस वक्त जो इंडियन बॉर्डर है उसको स्टेबलाइज किया हुआ है, मगर जो मल्टीपल इंसर्जेंसीज हैं और उसकी जो डिफरेंट शेप्स हैं, एक बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी और एक केपी की इंसर्जेंसी, उससे फौज डेफिनेटली ग्रैपल कर रही है. साथ साथ जो सियासी क्रैकडाउन है उससे भी ग्रैपल कर रही है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री इंजीनियरिंग जो हो रही है उससे भी ग्रैपल कर रही है. यस, लगता है कि द आर्मी चीफ एंड द आर्मी मींस बिजनेस. ये रोज मुकाबला कर रहे हैं बलोच इंसर्जेंट्स का और जो टीटीपी इंसर्जेंट्स हैं, इनफैक्ट जो आईएसकेपी के भी, जो दाइश के इंसर्जेंट्स हैं, उनसे भी मुकाबले हो रहे हैं. मगर सवाल बनता है कि इज द आर्मी एंड द आर्मी चीफ, आर दे डूइंग टू मच? क्या इन्होंने बहुत सारी चीजें अपने सौंप ले ली हैं और शायद इसलिए इनसे कोई भी चीज सही तरह नहीं हो रही, ना क्रैकडाउन सही चल रहा है? जय हिंद, वंदे मातरम. दोस्तों, भारत दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बार बार कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे अच्छा घर है. यहाँ तक कि कई बार पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर चुका है. इस बार भारत ही नहीं बल्कि मुस्लिम देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान का काला सच दुनिया के सामने रखा है. ईरान ने भारी कार्रवाई की मिसाइल से. दोस्तों, इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है. दरअसल ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान पर भारी आतंकवादी समूहों पर भारी मिसाइलें दागी. इस कार्रवाई से पाकिस्तान के 2 आतंकी संगठन बुरी तरह से बौखला गए. ईरान ने जैश अल अदल ग्रुप से जो 2 जुड़े आतंकवादी संगठनों पर भारी बमबारी की. ईरान की इस मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक पर 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है. दावा किया जा रहा है कि इसमें आतंकवादियों के साथ साथ आम नागरिकों की मौत हुई है. इस हवाई हमले के बाद आतंकवादी जैश अल अदल बयान ने जारी किया है कि आतंकी संगठन ने बयान में कहा कि ईरान ने बलूचिस्तान में उसके लड़कों के घरों पर निशाना बनाया. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई. वीडियो को लाइक शेयर करें.